हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साहब ये 2 बाल्टी में आपके मम्मी पापा के घर पहुंचा देता हूँ। कोई बात नहीं, 2 चक्कर लगाऊंगा, मम्मी पापा के घर में बाल्टियां पहुंचा दूंगा। नहीं साहब, आप शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आपके मम्मी पापा की सेवा मतलब अपने मम्मी पापा की सेवा करने जैसा पुण्य का काम है साहब। हाँ, शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप बोलने में। क्या कहूँ मैं अपने दोस्तों से कि मैं एक वॉचमैन का बेटा हूँ, और आखिर ऐसा किया ही क्या है आपने हमारे लिए। कोसता हूँ मैं भगवान को मुझे इस घर में पैदा करने के लिए। एक वॉचमैन का बेटा बनकर नहीं रहना है मुझे। अशोक, हाँ नहीं, हम भगवती हॉस्पिटल ही आ रहे। तुमने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो मैच करता है तिवारी जी से। हाँ, मैंने बर्बाद कर दिया। ओ तिवारी भैया, कुछ नहीं किया। उठिए। ओ तिवारी भैया, ये तो यहाँ कहाँ मिला आपको? ये साहब वो मैं गार्डन में गया था राउंड मारने को। हाँ, तो देखा कि बेंच पर बैठे हैं और खुद से ही बड़बड़ाए जा रहे हैं। अरे तिवारी जी, अरे हम सब कितने टेंशन में थे, होश में आइए, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? ये देखिए आपका बेटा कितना परेशान हो गया आपके लिए। बेटा, ये पापा क्यों हम सबकी जान लेने पर तुले हुए हो? काम आकर रो रो कर बुरा हाल हो गया है। एक फोन नहीं कर सकते थे आप? इतनी तो समझ होनी चाहिए कि नहीं। ये क्या भाषा है? हाँ? ऐसे बात करते अपने बाप से? देख जरा हालत देख इनकी। सर, आपको इनकी हालत देख रही है, एक बार घर आकर मेरे घर की हालत देखिए। ऐसे ही नाटक करते रहते हैं सर, कुछ बोलो तो बस घर से गायब। इस आदमी को बस अपनी और अपनी साई दर्शन सोसाइटी की पड़ी है, और किसी की नहीं। करिए अपनी मनमानी। रोल साहब, कहने दीजिए उसे, मत रोकिए। उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है साहब। वो मुझसे नफरत करता है, उसमें भी मेरी गलती है साहब। क्योंकि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया नहीं ना साहब, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए वो मुझसे नफरत करते हैं साहब। मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया साहब, उनको बर्बाद कर दिया साहब। आप लोग कितना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पर साहब मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बहुत बुरा बाबू साहब, मैं बहुत बुरा पति हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए साहब, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तिवारी, तिवारी, गुड मॉर्निंग तिवारी। आप लोग, नमस्ते साहब, नमस्ते। देखो तिवारी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, गर्मा गर्म उपमा और चाय। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए प्लेट में निकाल के रखता हूँ। और ये वंदना ने गर्मा गर्म पोहे भेजे। आप लोग हमारे इतना ख्याल रख रहे, और कल हमने जोशीपुरा साहब का गिरेबान पकड़ लिया साहब। साहब हमें बिल्कुल माफ कर दीजिए साहब। वो तो सही किया, इसका गिरेबान पकड़ना ही चाहिए। अच्छा चल छोड़ो, मेरे को एक बात बता तिवारी, कि तेरे बेटे को तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में कि वो इतना भड़का था? क्या बताएं साहब, हफ्ते भर पहले की बात है। मैं यहाँ से अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था, रास्ते में अरुण अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। ए बचुआ, अरे यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? ए बचुआ, हम बुला रहे हैं। अरुण, तुम तो कहते थे हमारे पापा का ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो ये? हाँ, पता नहीं कौन है, लगता है कोई गलतफहमी हुई है। ओ अंकल, कौन है आप? और ये क्या बचवा बचवा लगा रखा है? काम कीजिए अपना। ए बेटा अरुण, ऐसे कैसे बात कर रहे हो अपने बाप से? बाप? अरुण, इन्हें तो तुम्हारा नाम भी पता है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लगता है इनका दिमाग खराब है। चलो चलो गाइस, लेट्स गो। अरे गोला नहीं लेना है। अरे आगे भी गोले की दुकान है।
सच बताएं तो साहब इतना गुस्सा आ रहा था कि घर आते ही उसे 2 थप्पड़ लगाए। लेकिन फिर पत्नी बोली कि जवान बेटा है, हाथ मत उठाना, थोड़ा शांति रखो। लेकिन साहब मैंने मन में ठान लिया था कि उससे ये तो जरूर पूछूंगा कि ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने जो तो ये अपने दोस्तों के सामने मुझे अपना बाप कहने में शर्म आ रही है। और साहब उसके घर पे आने पे मैंने उससे यही सवाल किया तो उसने मेरे मुंह पे कह दिया। हाँ, शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप बोलने में। क्या बताऊं मैं अपने दोस्तों को कि मैं एक वॉचमैन का बेटा हूं, और फिर बाप जैसा किया ही क्या है आपने हमारे लिए। कोसता हूं मैं भगवान को मुझे इस घर में पैदा करने के लिए। एक वॉचमैन का बेटा बनकर नहीं रहना है मुझे। बस साहब उसी की बातों का गुस्सा मेरे दिमाग में था साहब। और तभी जोशी बड़ा साहब ने मुझे सब्जी लाने के लिए कहा और साहब बातों बातों में अपना आपा खो बैठा मैं। और साहब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई साहब, मेरी माफ कर दीजिए साहब। तिवारी उठो उठो। साहब मुझे इस नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब, रख लीजिए। तिवारी शांत शांत। देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नया वॉचमैन मैंने केवल 2 दिन के लिए रखा है। यस, मैं तुम्हारी 2 दिन की पगार भी नहीं काटूंगा। तिवारी तुम फ्रेश होकर काम पे लग जाओ और जो हुआ उसे भूल जाओ। ओके जी साहब। बेटा अपने बाप से इस तरह कैसे बर्ताव कर सकता है? तिवारी जी अरुण का नंबर दीजिए मुझे जरा। नहीं साहब रहने दीजिए, आप डांटेंगे वो दोबारा से गुस्सा हो गया तो। मैं नहीं डांटूंगा, मैं वादा करता हूँ। बस नंबर दीजिए मुझे। जी सर। हाँ, तिवारी जी का बेटा है। अरे अरुण, हाँ थैंक यू। एड्रेस ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा हाँ, तो अरुण मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मुझे पता है सर, अब आप मुझसे यही पूछेंगे ना कि मेरे पिता एक वॉचमैन है। इस बात पे मुझे शर्म क्यों आती है? वो तो एक मेहनत का काम करते हैं, और ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देकर आप मुझे ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कोई काम छोटा नहीं होता। और मुझे तो गर्व होना चाहिए कि मेरे पिताजी एक वॉचमैन है। सर लेट्स कट ऑल दिस ज्ञान एंड कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ओके, मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा, आप उसका ऑनेस्ट जवाब देना। ऑनेस्ट, क्या आप चाहोगे आपकी बेटी का कोई दोस्त एक वॉचमैन का बेटा हो, या फिर आपके बेटे के साथ खेलने वाला एक 10 बाई 10 की खोली में रहने वाला गरीब का बेटा हो? कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, एवरीबॉडी इज इक्वल। ये सब किताबी बात है सर। असल जिंदगी में लोग जज करते हैं। जैसे आपको पसंद नहीं आएगा कि एक वॉचमैन का बेटा आपके बच्चों के साथ खेले या उनसे दोस्ती करे, उसी तरह मेरे भी कई दोस्तों के पेरेंट्स इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सर मुझे जरा भी गर्व नहीं है कि मेरे पिताजी एक वॉचमैन है, क्योंकि मैं जहां पहुंचना चाहता हूं, जिन लोगों जैसा बनना चाहता हूं, वो एक्चुअली सर आप जैसे लोग इक्वालिटी की सिर्फ बातें करते हैं, उसमें मानते नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं सर? एम आई रॉन्ग? इनफ, आज के बाद उन बस्ती वाले बच्चों के साथ तुम नहीं खेलोगे। जवाब दीजिए। नहीं जवाब दे पाएंगे आप, क्योंकि आप जैसे बड़े लोग अपने काम वाले, ड्राइवर, नौकर, वॉचमैन के बेटे को सिर्फ इसलिए ऐसा समझाते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, क्योंकि अगर वो भी हर काम को छोटा समझने लगे तो आपके इन छोटे छोटे कामों के लिए आपको लोग मिलेंगे कहां से? इसलिए सर जब तक आप अपने बच्चों को हमारे साथ खेलने पर या हमसे दोस्ती करने पर हमें शर्मिंदा करते रहेंगे, तब तक हमें भी एक काम वाले, ड्राइवर, नौकर और वॉचमैन का बेटा होने पर शर्म आती रहेगी। सिक्सर सर, सिक्सर। ये वॉचमैन का बेटा तो हिटमैन निकला, सिक्सर पे सिक्सर मार के गया।
आई नो राजेश सर, वो इतना आपको अनाप शनाप बोल कर गया, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? बचपन में ना मैंने कहानी सुनी थी मार्फतिया जी, वो याद आ गई। एक बार एक औरत अपने पति को लेकर गांधी जी से मिलने आई। उसने कहा कि मेरे पति को मधुमेह है, डायबिटीज है, उसके बावजूद ये बहुत मीठा खाते हैं और आपको ईश्वर मानते हैं, तो आप कहेंगे तो ये मीठा खाना छोड़ देंगे। तो बापू ने उस महिला से कहा कि 1 महीने बाद आना। ये बात वो औरत समझी नहीं, तो फिर भी वापस 1 महीने बाद अपने पति को लेकर आई है बापू से मिलने। तो बापू ने उसके पति को देखा और बड़े प्यार से कहा कि भाई मीठा खाना छोड़ दो। उसने तुरंत छोड़ दिया। बापू के जो अनुयायी थे उन्होंने बापू से पूछा कि यही बात आप 1 महीने पहले भी कह सकते थे ना, तो तब क्यों नहीं कही? तो बापू ने कहा कि नहीं कही क्योंकि 1 महीने पहले मैं भी मीठा खाने का शौकीन था, तो फिर मैं कैसे उससे मना कर पाता। तो सबसे पहले मैंने मीठा खाना छोड़ा और जब मैंने ये कर लिया उसके बाद में मैंने उसे सलाह दी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ऐसे नहीं चिल्लाते यार। अरे ऐसे थोड़ी चिल्लाऊंगा मैं। फिर डैडी एक मिनट पहले इसके ऊपर पैर साफ करो। क्या मजा है, क्या मजा है। मतलब वो पप्पू, राजू, टिल्ल्या, चप्ट्या और बाटल्या, अरे क्या मस्त लड़के। बंटा बंटा है, बोले तो बंटा है ना, मस्त लड़के। हाँ ना डैडी, मजा आएगा। कल भी आप जल्दी आना, कल भी खेलेंगे। 100%। अच्छा हम दोनों नहाने जा रहे हैं। ऑलराइट बाय। एक मिनट डैडी, ये चल क्या रहा है आपका कुछ दिनों से? उन पड़ोस की बस्ती के लड़कों के साथ अथर्व को नहीं खेलना चाहिए ऐसा आप कह रहे थे, और अभी खुद रोज खेलने लगे हो उनके साथ। I was wrong. मम्मा सही कह रही थी, इतनी भी बुरी कंपनी नहीं है। बहुत सही लड़के, कड़क लड़के हैं वो, है ना अथर्व? अच्छा हम लोग नहा के आ रहे हैं। वो तिवारी जी का बेटा है अरुण, उसे बिठा के रखना। अरुण आ रहा है मतलब? वो तो पिछले हफ्ते ऑफिस आया था ना तुमसे मिलने के लिए, तुमने कहा था, तुमने बुलाया था। हाँ लेकिन तब उस पोजीशन में नहीं था कि उसे कुछ समझा सकूं, और अब शायद समझा पाऊं। तिवारी, तुम्हारा अरुण के साथ जो भी पीप और प्रॉब्लम चल रहा है वो खत्म हुआ कि नहीं? अरे कहाँ खत्म हुआ आशा, अब तो मैं रास्ते में उसे दोस्तों के साथ देखता हूँ ना, तो खुद ही रास्ता बदल लेता हूँ ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े। फिर भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता। होगा, सब ठीक होगा तिवारी, तू टिप और टेंशन मत ले। हाँ पता नहीं कब होगा आशा। अरे अरुण तू यहाँ? हाँ वो राजेश सर ने बुलाया, लगता है आपने फिर से कोई कंप्लेन की होगी। अरे नहीं बेटा, मैं क्यों। ये अरुण क्या बात कर रहे तू बेटा? हाँ अपने बाप से कोई ऐसी बात करता है क्या? और हाँ तिवारी, तुम्हारी कभी कंप्लेन नहीं करता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता रहता है। हाँ मेरा अरुण ऐसा है, मेरा अरुण वैसा है, और तू है क्या ऐसी बात कर रहे है उनसे? हाँ तिवारी, इसकी बी फॉर बिहेवियर में नहीं, बी फॉर ब्रेन में प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। टॉल मैन, उठ जाओ। अथर्व, अरुण। हाय। अरुण, और तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो ना, तो एक काम करो ना अरुण, अथर्व और उसकी गैंग को जरा प्रैक्टिस दो ना, और तुम्हारे बस्ती में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए नाम डालो इनका भी। हाँ डू दैट। सकी इधर आओ। उस दिन रात को तुम दोनों सो गए थे इसलिए मैं इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया, ये है अरुण, तिवारी जी का बेटा। हाय अरुण। सखी। हाय। अच्छा तुम्हें अगर पढ़ाई में कोई गाइडेंस चाहिए हो तो सखी इज देयर टू हेल्प यू आउट। यस, एनी टाइम। ओके, आ जाओ। कम बैठ जाओ। अरुण बेटा ये लो, तुम्हारे पापा भी ना रोज मेरे हाथ का ही चाय नाश्ता करते हैं, तो तुम भी टेस्ट करके बताओ कैसे। अरे शर्माओ मत प्लीज, लो बिस्किट भी है।
शर्मा नहीं रहा मैम, बस थोड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ। उस दिन सर के ऑफिस में ना जाने क्या क्या बोल दिया मैंने। लेकिन तुम गलत ही थे अरुण। मैं मानता हूं हम पेरेंट्स जजमेंटल होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी संगत से दूर रहें जो हमारे हिसाब से बुरी है, जो हमारे बच्चों के लायक नहीं है। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जैसा अगर कोई तुमसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसका बदला तुम अपने पिताजी से लो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस करा रहा है कि उससे मेलजोल मत बढ़ाओ क्योंकि वॉचमैन का लड़का है, तो तुम्हें ना उस सिचुएशन से फाइट आउट करना है, अपने पिताजी से नहीं। अरुण, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा वॉचमैन का काम करते हैं तो मतलब कुछ गलत करते हैं, इसीलिए नफरत करते हैं उनसे? अगर वॉचमैन ही करके घर चलाना उनके लिए ऑप्शन होता तो मुझे उन पर गर्व होता था। लेकिन शायद आप लोग जानते नहीं, मेरी उनसे नफरत करने की एक और वजह है। मेरे पैदा होने से पहले मेरे पिताजी की अच्छी खासी कमाई थी। गांव में खेत खलियान थे, दिल्ली में 2-2 टैक्सियां चलती थी। लेकिन उन्होंने अपने दोनों भाइयों को पढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दादाजी और उनके बाद जब दादी गुजर गए तब मेरे दोनों चाचा छोटे थे, एक 10 साल के और एक 7 साल के। मेरी माँ जब ब्याह करके आई तब मेरे पिताजी ने सिर्फ यही कहा कि अपने बच्चों के बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल तुम इन दोनों को अपना बेटा समझो। और मेरी आज्ञाकारी माँ ने उनकी आज्ञा का पालन किया। अपने दोनों देवर को खुद के बेटे से भी ज्यादा प्यार किया। और हमारे बारे में ना कभी मेरे पिताजी ने सोचा और ना ही मेरी माँ को कभी सोचने दिया। जो भी किया, जो भी, सिर्फ अपने भाइयों के लिए किया। एक को डॉक्टर बनाया, दूसरे को इंजीनियर। इस चक्कर में हमारे खेत बिक गए, दोनों टैक्सियां बिक गई। लेकिन वो दोनों भाई सेटल है, उनके बच्चे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं। और मैं और मेरे भाई बहन जब पैदा हुए तब तक मेरे पिताजी बुरी तरह कंगाली और कर्जे में डूब चुके थे। बस इसलिए लेकर आ गए हमें मुंबई 10 बाय 10 की खोली में रहने के लिए। क्यों ना नाराज रहूं मैं उनसे। दोनों भाइयों के लिए तो मामा जी थे, ताऊ जी थे। उनकी मदद तो कोई भी कर लेता था, इन्हें क्या जरूरत थी अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने की। और खुद की तो लगाई, साथ में हमारी क्यों लगा दी। घिसी बेवकूफी पर गुस्सा आता है मुझे। बात तो सही है तुम्हारी अरुण। मतलब तिवारी जी ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया उन्हें आबाद करने के लिए। बात सही है तुम्हारी। डैडी, नो नो, आई मीन अरुण, फर्ज करो कि तुम एक नाव में हो, ओके, बोट में हो, माता पिता है नहीं तुम्हारे, ओके, तुम्हारे 2 छोटे भाई बहन हैं, बाकी ताया जी, मामा जी, चाचा जी, बाकी रिश्तेदार है उस बोट में। बोट हिलती है और तुम्हारे भाई बहन पानी में गिरते हैं, तो तब तुम क्या करोगे? करूंगा क्या सर, तुरंत पानी में छलांग लगा दूंगा, अपनी जान गंवा दूंगा, लेकिन उन दोनों को बचाकर नाव में ले आऊंगा। क्यों? तुम क्यों छलांग लगाओगे? तुम्हारे रिश्तेदार है ना, उनसे कहो छलांग लगाने के लिए, वो कूदेंगे। जब मेरे अपने भाई बहन डूब रहे हो तो मैं किसी और के भरोसे कैसे बैठ सकता हूं? एग्जैक्टली, यू आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन। तुम्हारे पिताजी अपने भाइयों के जीवन के लिए दूसरों के भरोसे कैसे बैठे रह सकते थे, इसीलिए वो कूद पड़े ना। हाँ, इस चक्कर में वो डूब गए, लेकिन उन्होंने वही किया जो एक भाई को करना चाहिए था। तुमने अभी कहा कि उनकी बेवकूफी पे तुम्हें गुस्सा आता है। सबसे पहले तो वो बेवकूफ है नहीं, ओके,
और अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा है, किसी से शिकायत है, तो तुम्हारे जो 2 चाचा है ना, जो तुम्हारे पिताजी के 2 छोटे भाई, उन पर होना चाहिए, क्योंकि वो अपने इस बड़े भाई का त्याग भूल गए। मेरी नजर में तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े हीरो हैं। और हर परिवार में, लिसन टू दिस केयरफुली, हर परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो जानबूझकर डूब जाता है ताकि उसका परिवार तैर पाए। तो अब बताओ, क्या लगता है तुम्हारे इस वॉचमैन पिताजी के बारे में? तिवारी जी, शायद ये आपसे कह नहीं पाएगा, लेकिन ये जानने के बाद कि आपने आपके परिवार के लिए क्या किया है, हमें आपका अभिमान है, हम सबको, पूरी साई दर्शन हाइट्स को। अरुण, पापा, क्या हुआ अरुण? जा रहा हूं। मुझे माफ कर दो पापा, माफ कर दो मुझे आशीर्वाद दो। उठ बेटा उठ, कोई बात नहीं बेटा। मैं आप जैसा ही बड़ा भाई बन सकूं। यू आर माई इंस्पिरेशन पापा, यू आर माई हीरो। गाइस, उस दिन मैंने झूठ बोला। He is my father. नमस्ते बेटा, नमस्ते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.